हेलो बच्चों, तो आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ 2.0 विकास में। आज हम क्लास 7th की मैथ का 7वां चैप्टर वाणिज्य गणित स्टार्ट कर रहे हैं। अभ्यास 7 के सभी सवालों को हम 1 बाई 1 करके सॉल्व करेंगे और उनके नियमों को समझेंगे। यदि आप क्लास 7th के स्टूडेंट हैं तो ये वीडियो आपको एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, तो कृपया वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखें। अगर आपको अभ्यास 7 के किसी भी सवाल को सॉल्व करने में प्रॉब्लम हो रही है तो इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में अभ्यास 7 के सारे सवालों को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करके समझाया गया है। आइए देखते हैं अभ्यास 7 के 1 का क्वेश्चन नंबर पहला। क्वेश्चन शुरू करने से पहले देख लेते हैं कि समानुपात और अनुलोम समानुपात यानी डायरेक्टर प्रोपोर्शनल और प्रोपोर्शनल क्या होता है। तो पहले देखते हैं प्रोपोर्शनल यानी समानुपात क्या होता है। हमारा समानुपात, यदि दो अनुपात समान हो तो वो क्या होते हैं, समानुपात। समान का मतलब क्या कि इसे 10/20 है या 10:20, 10/20 को 10:20 भी थे। अब इसको काट दें तो कितना आ गया, 1:2 आ गया। सेम इसी तरह आ गया 30:60। ये इसको लिखेंगे क्या, 30:60। तो इसका भी मान क्या आएगा, 1/, इसका भी मान क्या आएगा, 1:2। तो ये दोनों से क्या है, समानुपात है। ये 1 इसके बराबर है, दोनों क्या है, आपस में बराबर है। तो ये क्या हो गया है, हमारे समानुपात हो गए। अब हमारा अनुलोम समानुपात क्या होता है, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल, यानी हिंदी में लिखेंगे इसे तो अनुलोम अनुलोम समानुपात। इंग्लिश में इसको लिख देंगे हम डायरेक्ट प्रोपोर्शनल। होता क्या ये कि जब दो राशि हो, यक्स और वाई, मान लीजिए दो राशि, मान लीजिए क्या है, ये हमारी यक्स और वाई। अब है क्या कि अगर हम यक्स को बढ़ाएं, यक्स को अगर बढ़ाएं तो वाई भी क्या हमारा हो, बढ़ जाए। और अगर हम यक्स को घटाएं, यक्स को क्या करें, घटाएं, तो वाई भी हमारा जब घट जाए तो इस राशि को क्या कहते हैं, अनुलोम समानुपात यानी डायरेक्ट प्रोपोर्शनल। यानी अगर एक को घटाने यानी यक्स को अगर घटा रहे हैं तो वाई भी घट जाए, और यक्स को अगर बढ़ा रहे हैं तो वाई भी बढ़ जाए। जैसे मान लीजिए हमको दिया है कि यहाँ पे 10 कलम का मूल्य कितना, 9 रुपए कह रहा है। 10 कलम का मूल्य हमको मान लो क्या कह रहा है, 9 रुपए। तो 20 कलम का मूल्य क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, 18। क्योंकि ये जितना क्या है, बढ़ रहा है, उतना ये बढ़ रहा है, क्योंकि पहले क्या था, 10 कलम का मूल्य कितना, 9 था। तो फिर 20 कलम का मूल्य कितना हो गया, 18। अब अगर हम इसी को घटा दें क्या होगा, सेम जैसे घट जाए ये वाली संख्या, तब क्या, इसी को क्या कहते हैं हम, अनुलोम समानुपात कहते हैं। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन अभ्यास 7 का ही क्वेश्चन पहला देखते 7 का क्या कह रहा है कि निम्नांकित सारणी को अभ्यास पुस्तिका में उतार के का मान लिखिए। अब के का मान लिखना है तो के बराबर हमको दिया है। अब वही क्वेश्चन नंबर पहला देखते हैं, दिया गया है कि निम्नांकित सारणी को अभ्यास पुस्तिका में उतार के का मान बताइए। के बराबर हमको दिया है, क्या दिया हमको, यक्स अपान वाई दिया है। तो यक्स की वैल्यू हमको क्या है, 20/40। दूसरी वैल्यू क्या है, 40/80। तीसरी वैल्यू क्या है, 60/120। और चौथी वैल्यू क्या है हमको, 80/160। ये वैल्यू हमको दी हुई है। अब हम आगे करेंगे क्या, 0 से 0 कैंसिल, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, यानी कितना आ गया, 1/2। सेम इसका 0 से 0 कैंसिल, 4 1 कम 4, 4 दूनी 8, 1/2। 0 से 0 कैंसिल, 6 1 कम 6, 6 दूनी 12, यानी 1/2। 0 से 0 कैंसिल, 8 1 कम 8 दूनी 16, यानी 1/2। यानी चारों में क्या हुआ, के का मान क्या आ गया हमारा, के बराबर क्या आ गया, 1/2। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1/2, 1/2, 1/2 और 1/2, यानी के का मान क्या आ गया चारों में, 1/2। अब आइए अगला देखते हैं, यानी
क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर दूसरे में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न 2 और 3 में उत्तर के 4 विकल्प दिए हैं और सही विकल्प हमको क्या है लिखना है। क्या है 4 विकल्प दिए हैं और हमको क्या है सही विकल्प लिखना है। तो आइए देखते हैं करते हैं इसको। 4 किलोग्राम चाय का मूल्य 420 रुपए है। 4 किलो चाय का मूल्य कितना है 420 ग्राम। तो इसको लिखेंगे कैसे हम, एक साइड आप लिख दीजिए क्या किलो ग्राम और दूसरी तरफ क्या हमको दिया मूल्य। तो ये क्या हुआ हमारा, क्या कह रहा है 4 किलोग्राम का मूल्य कितना कह रहा है 420 और हमसे पूछ कितना रहा है 12। तो 12 किलोग्राम मिलता है, मूल्य तो पता नहीं। तो 12 किलो चाय का मूल्य हमने क्या मान लिया, माना यक्स है। अब इसको लिखेंगे कैसे समानुपात में, इसको लिखेंगे क्या, ये दोनों क्या है अंडर। तो लिखेंगे इसको 4:12 समानुपाती। अब क्या लिखेंगे इसको हम 420 अनुपाते यक्स ये लिखेंगे। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, अंदर अंदर का गुणा और बाहर बाहर का गुणा, यानी 4 से ये 12 से 4 ये और बाहर से बाहर का गुणा, यानी इससे इसका गुणा करेंगे। तो इसको लिखेंगे कैसे 12 गुणे 420, ये हो जाएगा अंदर का बटे बाहर क्या है यक्स। तो यक्स बराबर क्या हो जाएगा ये भागे 4, क्योंकि 4 यक्स हो रहा। तब इसको काट देंगे 4 से 12, यानी कितना आ गया यक्स बराबर 3 गुणे 420। तो इसका गुणा कर देंगे किसमें 420 में, तो 0 3 दूनी 6 और 4 3 12, यानी यक्स बराबर हमारा कितना आ गया 1260। यानी क्वेश्चन नंबर दूसरे का डी क्या है सही। अब आइए अगला देखते हैं। यानी करा कि एक कार 30 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चलती है तो 1 घंटे पश्चात वह कितनी दूरी तय करेगी। पश्चात मतलब 1 घंटे बाद वह कितनी दूरी तय करेगी। तो 30 मीटर प्रति सेकंड से चलती है, 1 घंटे में पूछ रहा है हमसे। तो 1 घंटे में कितना होता है 60 मिनट और 1 मिनट में कितना होता है 60 सेकंड और 1 घंटे में कितना होता है 60 मिनट। तो करेंगे क्या 1 घंटे और 60 गुणे 60, यानी क्या आ गया 6 36, यानी 3600 क्या आ गया सेकंड आ गया। अब आगे लिखेंगे कितना कह रहा है 30 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रहा है, यानी 30 गुणे 3600 सेकंड, यानी 1 घंटे का पूछ रहा है। क्या हो जाएगा 0 0 0 0 6 3 18, यानी 180 का क्या आ जाएगा यहाँ पे 0 6 3 18 0 180 18 और 6 3 18 30 3 90 और 90 और 18 108, यानी 108। ये क्या आ गया हमारा मीटर, क्या आ गया हमारा मीटर, यानी इतने मीटर जाएगी। और वैल्यू हमसे किस में पूछ रहा है किलोमीटर में। तो किलोमीटर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे 1000 से क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे। 3 जीरो कट जाएगा, बचा कितना हमारे पर 108 किलोमीटर। तो ये क्या हो गया हमारा 108 किलोमीटर क्या आ गया हमारा आंसर। कितना आ गया हमारा आंसर 108, यानी क्वेश्चन नंबर 3 का कौन सा सी सही है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि निम्नांकित अनुलोम समानुपाती सारणी में रिक्त स्थानों की पूर्ति अपनी अभ्यास पुस्तिका में कीजिए। और दिया आपको क्या कि मजदूरों की संख्या x और मजदूरी रुपए में y, यानी एक मजदूर की हमको कितनी मजदूरी दिया है, एक मजदूर बराबर कितना 50 रुपए। और हमसे क्या है तो 2 मजदूरों की क्या संख्या दी है, अब उनकी मजदूरी पूछ रहा है। तो 2 मजदूरों की, तो 2 मजदूरों की बराबर क्या हो जाएगा 50 गुणे 2,
यानी कितना 100, यानी 2 मजदूरों कितना आ गई मजदूरी 100। अब हमसे क्या कह रहा है, यहाँ पे हमसे क्या कह रहा है कि मजदूरों की संख्या निकालनी है और हमको मजदूरी दे दिया है कितना 150। मजदूरी हमको कितना दिया है 150 और हमसे मजदूरों की संख्या पूछ रहा है। तो एक मजदूरों की हमने यहाँ पे क्या निकाला, ये एक मजदूरों की कितने है, एक मजदूर कितना कमाता है यानी 50 रुपए। एक मजदूर कितनी कमाए 50 रुपए, तो 150 मजदूरों कितना कमाए, कितने मजदूर होंगे तो 150 होगा एक दिन में। तो 0 0 कैंसिल, इसको 5 से भाग 50 से भाग दीजिए, 5 एक कम 5, 5 थे 15 यानी 3, यानी 3 मजदूर होंगे तो उनकी मजदूरी क्या होगी 150। आगे हमको क्या दिया है 4/2 से, यानी 4 मजदूर कितना 200 कमाते हैं, तो 5 मजदूर कितना कमाएंगे, तो 5 गुणे एक का हमने निकाल लिया 50, तो गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा 5 पचा 50 25, 5 पचा 25 और 0 यानी 250, यानी 5 मजदूर कितना कमाएंगे 250। अब आइए अगला करते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 5 के करके 6 कमलों का मूल्य 24, तो 10 कमलों का मूल्य बताइए। क्या करा कि 6 का मूल्य 24, तो वैसे ही करेंगे इसको हम कैसे, एक तरफ हम क्या लिख लेंगे कलमों और दूसरी तरफ हम क्या लिख लेंगे मूल्य। अब हमको पूछ क्या रहा है 6 कलमों का मूल्य कितना पूछ रहा है 24, तो हमसे क्या पूछ रहा है 10 का पूछ रहा है मूल, तो माना यक्स, दोनों क्या है ये एक ही दिशा में, क्योंकि क्या है कलम और मूल पूछ रहा है एक ही दिशा में, तो आगे लिखेंगे हम इसको क्या 6 अनुपाते क्या लिखेंगे 10, पहले हम क्या लिखेंगे इसको 6 अनुपाते 10 समानुपाते, फिर क्या एक ही डायरेक्शन में है, तो ऊपर से अगर ये क्या होता एक ऊपर और एक नीचे होता तो क्या होता, जिधर एरो का हमारा चिन्ह होगा अगर ऊपर होता तो क्या होता, हम इसको उल्टा लिखते, पहले 10 लिखते फिर 6 लिखते, और ये नीचे होता तो पहले क्या लिखते इसको जो ऊपर हो गया, यानी पहले इसको लिखेंगे फिर इसको, अगर ऊपर होता है तो पहले x लिखते फिर हम 24 लिखते, तो इसको लिखेंगे हम क्या 24 अनुपाते यक्स। अब इसमें क्या करना हमको अंदर अंदर का गुणा और बाहर बाहर का, तो 10 गुणे 24 यानी ये इसका गुणा हो जाएगा 10 और 24 का, और ये इसका गुणा हो जाएगा, तो यक्स बराबर आ जाएगा हमारा 10 गुणे 24 बटा 6, तो 6 कम 6 6 चौको 24, तो यक्स बराबर हमारा आ गया 10 गुणे 4, तो यक्स बराबर हमारा क्या आ गया 40 रुपए, यानी क्या आ गया 40, यानी क्या है 10 कलमों का मूल्य क्या आ गया हमारा 40 रुपए। अब आइए अगला देखते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि 5 मजदूरों की मजदूरी 1250 है, तो लिखेंगे मजदूरों और क्या लिखेंगे यहाँ पे हम मजदूरी। अब हमसे क्या कह रहा है 5 मजदूर कितना कमाते हैं 1250, तो 8 मजदूरों की कितनी मजदूरी हो जाएगी, 8 मजदूरों की माना यक्स, आगे हम क्या एक ही दिशा में अनुलोम समानुपात होता है जो हमारा, उसमें क्या एक ही डायरेक्शन में लगा के उसको इंगित करते हैं क्या। अब आगे इसको लिखेंगे हम कैसे 5 अनुपाते 8 समानुपाते 1250 अनुपाते यक्स, क्या है अंदर अंदर का गुणा बाहर बाहर का गुणा, तो यक्स बराबर क्या हो जाएगा हमारा 8 गुणे 1250 बटा क्या आएगा 5। अब 5 से इसको काट देते हैं कट जाएगा, तो 5 एक कम 5 5 दूनी 10 2 ये क्या 25, तो 5 पचा 25 0, यानी क्या आ गया ये 250, यानी यक्स बराबर क्या आ गया 8 गुणे 250, क्या होता है 25 अट्ठे हमारा क्या होता है 200, 25 अट्ठे क्या हो गया 200, एक जीरो साथ में यानी 2000, यानी यक्स की वैल्यू जो आ गई हमारी क्या आ गई 2000। अब 2000 हमने यक्स क्या था मानने वाला था कि जो हमारे पास क्या थे 8 मजदूर थे उनकी मजदूरी कितना माना था हमने यक्स, यक्स हमारा क्या आ गया 2000,
यानी 8 मजदूरों की मजदूरी हमारी क्या आ गई है, 2000, यानी क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट। अब आइए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है कि 4 गेंद या 3 कलमों का मूल्य 12 रुपए। क्या कह रहा है, लिखेंगे हम इसको, 4 गेंद और 3 कलम का मूल्य क्या है, 12। यानी इसको हम इस तरह दर्शा सकते हैं कि 4 कलम और 3 कलमों का मूल्य कितना, 12। एक हो गया तो कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या कह रहा है, 6 गेंद और 6 कलमों का मूल्य। तो 6 गेंद और 6 कलमों का मूल्य बराबर हमने क्या मान लिया हमने क्या, यक्स। अब यहां से हमको क्या निकालना है कि अगर हम क्या माने कि 4 गेंद का मूल्य, यहां से हम अगर क्या माने कि 4 गेंद का मान, यहाँ पे हम लिखेंगे गेंद का मान। तो 4 गेंद का मान कितना, 12, यानी 12/4। एक गेंद का मान कितना, 12/4। कितना है, 4 एक कम 4, 4 × 12, यानी एक गेंद का मान कितना आ गया हमारा, एक गेंद बराबर हमारा कितना आ गया, 3। एक गेंद का मूल्य कितना आ गया हमारा, 3। सेम अगला हम क्या निकालेंगे, 3 कलमों का मूल्य। तो 3 कलमों बराबर क्या हो जाएगा, 12। तो एक कलमों बराबर क्या हो जाएगा, 12/3। कितना आएगा, 3 एक कम 3, 3 चौक 12, यानी कितना आ गया, 4। यानी क्या कह रहा है कि एक कलम बराबर कितना आ गया, 4। यानी हमको क्या आ गया, एक गेंद का 3 रुपए और एक कलम का कितना, 4 रुपए। तो अब कितने हमसे पूछ रहा है, 6 गेंद और 6 कलम का। तो निकालेंगे हम, कैसे निकालेंगे, अब हमको क्या दिया, 6 गेंद। तो एक गेंद का कितना है, 3 रुपए। तो 6 गेंद का गुणे 3, यानी कितना आ गया, 6×3 = 18। यानी 6 गेंद का 6 गेंद का 6 गेंद का कितना आ गया, 18 रुपए। कितना आ गया, 18 रुपए। और उसके बाद क्या करा, 6 कलम। तो 6 गुणे कितना कलम का, एक कलम का 4, यानी 4। यानी कितना आ गया ये, 24। यानी कलम कितना आ गया इसका, 24। अब आगे क्या करेंगे देखिए, ये हो गया हमारा। अब हमसे क्या पूछ रहा है कि 6 गेंद और 6 कलमों का मूल्य बताइए। तो मूल्य तो हमने निकाल लिया, कितना, एक का कितना आया, 18, और एक का कितना, 24। तो लिखेंगे 6 गेंद का मूल्य प्लस 6 कलम का मूल्य, आगे 18 प्लस 24 बराबर कितना हो जाएगा ये हमारा, 42। 8 4 12, 2 1 3 1 4, यानी कितना आ गया आंसर हमारा, 42। यानी 6 कलम और 6 गेंद का मूल्य हमारा कितना आ गया, 42। यानी क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट। अब अगला देखेंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि एक मशीन 5 मिनट में 200 पन्ने छापती है। इसी प्रकार 2 × 10⁻³ पन्नों को छापने में कितना समय लगेगा। अब हमको दिया क्या है, 5 मिनट में कितना छापती है, 200 पन्ने। तो कह रहा है कि 2 × 10⁻³ का मतलब हो जाएगा, 2 × 10⁻³ का मतलब हो जाएगा कि 2 गुणे कितना, 1000। 2 × 1000 यानी कितना हो गया ये, 2000। यानी कहने का मतलब है कि 2000 पन्ने को छापने में कितना समय लगेगा, कितना समय उसको मिनट लगेगा। तो माना x मिनट लगेगा उसको कितना छापने में, 2000 पन्नों को छापने में। तो हम इसको लिखेंगे कैसे, 5 अनुपाते क्या, x समानुपाते
फिर क्या है नीचे दोनों क्या है एरो, क्या है दोनों अनुलोम समानुपाती है, तो ये नीचे होगा। आगे लिखें क्या है इसको 200 अनुपाते 2000। अब क्या है अंदर अंदर का गुणा और बाहर बाहर का गुणा, तो करेंगे कैसे, यक्स बराबर और क्या है 200, यानी ये क्या हो गया हमारा 2000 गुणे 5 बटे में क्या आएगा 200, एक जीरो दो जीरो यानी दो जीरो से दो कैंसिल, दो से दो कैंसिल यानी क्या एक यानी 10, तो 10 बचा कितना 50, यानी यक्स बराबर हमारा क्या आ गया 50 मिनट, क्या आ गया 50 मिनट, यानी क्या है कि उस मशीन को 2000 पन्ने छापने के लिए कितना 50 मिनट का समय लगेगा। क्वेश्चन नंबर 8 क्या हुआ कंप्लीट। अब अगला देखते हैं यानी क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 हमसे क्या कह रहा है कि एक परिवार के 4 सही 1/2 यूनिट के राशन कार्ड पर 36 किलोग्राम गेहूं मिलता है और 3 सही 1/2 यूनिट के राशन कार्ड पर कितना गेहूं मिलेगा। तो निकालेंगे पहले हम कि 4 सही 1/2 यूनिट का लिखें कैसे, 4 सही 1/2 क्या है ये यूनिट, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 4 दूनी 8, 8 एक 9 यानी 9/2, तो 9/2 को हम क्या लिख सकते हैं 9/2 को यानी भाग दे देंगे, तो 2 चौको 8 दशमलव 2 पंचे 10, यानी ये क्या आ गया हमारा 4.5 यूनिट, ये आ गया। अब क्या कह रहा है कि 4.5 यूनिट में हमको कितना मिल रहा है 36, तो हमसे पूछ रहा है कि 3 सही 1/2 यूनिट में कितना मिलेगा, तो 3 सही 1/2 यूनिट को क्या निकालेंगे हम 3 सही 1/2, तो 3 सही 1/2 क्या हो जाए 3 दूनी 6 1 7/2, यानी 2 तिहाई 6.5, क्योंकि 6 3 दूनी 6 1 दशमलव के लाए 10 2 पंचे 10, यानी 2 में 7 का भाग देंगे कितना आएगा 3.5। तो अब हमसे क्या पूछ रहा है कि 3.5 यूनिट में कितना राशन मिलेगा, तो हमने मान लिया कितना यक्स मिलेगा, तो 3.5 में हमको कितना मिलेगा यक्स, आगे लिखेंगे हम 4.5 समानुपात 3.5 समानुपात का चिन्ह लगाएंगे 36 अनुपाते यक्स। अब क्या करेंगे अंदर अंदर का गुणा और बाहर बाहर का गुणा कर देंगे, तो लिखेंगे यक्स बराबर क्या हो जाएगा हमारा 3.5 गुणे 36/4.5। अब क्या है यहाँ एक 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 अंक के बाद दशमलव दोनों जो क्या होगा कट जाएगा, 5 सती 35 और 5 नवा 45, 9 चौक 36, तो यक्स बराबर हमारा क्या आ गया 7 गुणे 4, तो यक्स बराबर हमारा क्या आ गया 7 चौक 28 यूनिट, 28 क्या आ गया यूनिट, यानी क्या कह रहा है कि हमको 4 सही 1/2 यूनिट पे 36 किलो मिलता है, तो 3 सही 1/2 यूनिट पे हमको कितना मिलेगा 28 यूनिट, सॉरी 28 किलोग्राम, कितना मिलेगा 28 किलोग्राम, क्योंकि यहाँ पे अब क्या मिल रहा है राशन, क्या हो जाएगा 28 किलोग्राम। क्वेश्चन नंबर 9 क्या हुआ कंप्लीट। अब अगला देखते हैं यानी क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है कि एक रेलगाड़ी 315 मीटर लंबी है, 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वह एक खंभे को कितने समय में पार करेगी। तो यह निकालें कैसे, माना 365 मीटर दूरी तय करने में लगा समय बराबर कितना 315 मीटर, लिखेंगे माना 315 मीटर दूरी तय करने में
लगा समय बराबर क्या मान लिया हमने, यक्स। तो 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, तो 54 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इसको मीटर में चेंज करने के लिए क्या करें, यहाँ 1000 से गुणा कर देंगे, 54 गुणे 1000, तो कितना हो जाएगा ये हमारा 54,000 क्या हो जाएगा ये मीटर। आगे क्या करेंगे, अब कि 54,000 मीटर इतना जाता है, इतना दूर, तो वह एक खंभे को पार करने में कितना समय लेगा। तो प्रति घंटा की चाल से, यानी 54 किलोमीटर प्रति घंटा है, प्रति घंटा यानी एक घंटे में कितना हो जाएगा, और 3600 सेकेंड। एक घंटे में क्या होगा 60 मिनट, और 1 मिनट में कितना होगा 60 सेकेंड, यानी 60 गुणे 60, तो क्या हो जाएगा हमारा 3600 सेकेंड। तो अब लिखेंगे इसको क्या कि 54,000 चलने में कितना समय लगता है उसको, वो 54,000 किलोमीटर किलोमीटर प्रति घंटा से चल रही है, कितना 300 कितने मीटर लंबी 315 मान पाते। आगे क्या लिखेंगे, अब आगे हमने क्या लिया है 3600 सेकेंड से कितना टाइम लगेगा, माना कितना यक्स, अंदर अंदर का गुणा और बाहर बाहर का गुणा, ये यहाँ से और ये इससे। आगे लिखेंगे क्या हम इसको 315 गुणे 3600 बटा 54,000, यानी यक्स बराबर हमारा ये आ गया, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 9 से काट दें, 9 चौक 36, 9 छक 54 यानी 60 आ गए। तो 4 एक कम 4 और 4 एक कम 4, 4 पंचे 20, यानी कितना आ गया 15। अब 15 है यहाँ 315, तो 5 से कट जाएगा, तो 5 से काट दें, तो 5 छक्का 30 और एक 5 थे 15, यानी कितना आ गया ये 63, और 5 थे 15, 5 थे 15, अब 3 और यहाँ क्या 63, यानी 63 बटा क्या आ गया ये 3। इसको अगर काट दें तो ये क्या आ जाएगा हमारा 3 दूनी 6 और 3 एक कम 3 है, 3 दूनी 6 3 एक 3 यानी 21, यानी आंसर क्या आ जाएगा हमारा, कितने सेकंड में पार कर लेगी उसको, तो यक्स बराबर हमारा क्या आ गया 21 सेकंड। क्वेश्चन नंबर 10 क्या हुआ हमारा कंप्लीट। तो आई होप उम्मीद करते हैं ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद।